हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक वैसे तो आपने थोड़ा सा 10th में पढ़ा था, लेकिन वहां पर ना ज़्यादातर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं वहां से लेके चलूंगा इस टॉपिक को। ये हमारा जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, अभी ट्रिग्नोमेट्री आता सबको है कहने को तौर पे, लेकिन एक्चुअल जो कंसेप्ट हैं वो बड़े जरूरी है। तो अगर आपको वो नहीं आते हैं तो मैं एक बार उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, देखिएगा। थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश की गई है ताकि आप अलग से देख सकें जिन बच्चों को थोड़ा सा ट्रिग्नो में कम इंटरेस्ट आता है। बेटा, 12th क्लास में बड़ा जरूरी टॉपिक रहेगा ट्रिग्नो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको अभी इस टॉपिक को 11th में करवा रहा हूँ। इस टॉपिक पे ध्यान देना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा। आपने फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा 10th में, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन। तो आपने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये ऐसा क्यों होता है कि साइन कोस में चेंज हो रहा है। देखिएगा ऐसा क्यों। सबसे पहले तो मैं यहीं से बताता हूँ। आप एक बार ये ट्राइंगल देखिए, दिस इज अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का क्या नाम है बेटा? हमने एक लेट कर लिया, कोई एज्यूम कर लिया ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, और नीचे जो ट्राइंगल मैंने बनाई है वो यही ट्राइंगल है, कोई अलग ट्राइंगल नहीं है। सेम आप देख सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ 90 है, बी डैश पे 90 है तो बेटा बी डैश पे 90 ही है। अब इन ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन है? अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है तो ये तो सबको पता है बेटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल है उसमें मैंने यहाँ से थीटा को एलिमिनेट कर दिया है और इस थीटा की जगह मैंने यहाँ पर ए डैश पे क्या लिख दिया है, 90 माइनस थीटा। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो दोनों ट्राइंगल हैं ये एक ही ट्राइंगल है, दीज आर नॉट द टू ट्राइंगल्स। एक में एंगल थीटा रिप्रेजेंट किया गया है, एक में 90 माइनस थीटा, और ये आपको जो रेड मार्कर से लिखा गया है 4 एंगल थीटा एंड 4 एंगल 90 माइनस थीटा। इट इज क्लियर बेटा? गुड। अब आपको क्या पता है, आपने 10th में जो पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, आपने पढ़ा था ना शॉर्टकट। अब मैं वही लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं। बाकी अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। बेटा साइन कोस टेन और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो मैंने इनके नीचे ही लिखे हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट बनेगा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट बनेगा, टेन का रेसिप्रोकल कोट बनेगा। तो अगर आपने ये रिलेशन लिख लिए तो ये तो आपको सिर्फ इनके रेसिप्रोकल करने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो P अपॉन एच कोस B अपॉन एच टेन P अपॉन B, यही पढ़ा है बेटा, नॉट अ बिग टास्क। इनके अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, टेन का रेसिप्रोकल कोट B बाई P और कोस का रेसिप्रोकल H बाई B क्या बनेगा? सीकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट P बाई H को क्या लिखा? H बाई P। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको? थीटा। और थीटा के लिए आपको अगर ये ट्राइंगल देखें, फॉर एंगल थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग है ये P अपॉन H। व्हाट इज P? परपेंडिकुलर A dash B dash, this is A dash B dash, and what is hypotenuse? Hypotenuse is A dash C dash. क्लियर बेटा? तो P by H क्या बना? A dash B dash अपॉन A dash C dash. cos थीटा क्या बनेगा? B अपॉन H, B अपॉन H, B dash C dash अपॉन A dash C dash. और टेंजेंट थीटा क्या बनेगा बेटा आपका? इनको मैं डिवाइड करूंगा साइन बाय कोस को, तो H से H एलिमिनेट होता था, P अपॉन B. So P अपॉन B, P अपॉन B क्या बनेगा बेटा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो इट इज A डैश B डैश अपॉन B डैश C डैश। क्लियर बेटा? यहाँ तक इनके अगर मैं रेसिप्रोकल्स कर दूंगा तो सीकेंट कोसिकेंट कोट भी बन जाएंगे। अब आप इस ट्रायंगल पे आइए बेटा, 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? जो मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिया है, अगर मैं इस एंगल की बात ना करूं, अभी मैं सिर्फ साइन की बात करूं, तो साइन यू ऑल नो इट इज P बाई H बेटा, साइन P बाई H। क्लियर? लेकिन जब मैं एंगल 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, सो दिस इज माय बेस, ये तो आपने 10th में पढ़ा था, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा क्या बना बेटा? P अपॉन H, सो दिस इज P एंड दिस इज H, B डैश C डैश अपॉन A डैश C डैश। लेकिन अगर मैं, जब ये एक ही ट्रायंगल है, दीज आर नॉट द टू ट्रायंगल्स, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में B डैश C डैश अपॉन A डैश C डैश को देख रहा हूं, तो यहां पर तो वो है sin 90 माइनस थीटा, लेकिन इसी ट्रायंगल के लिए जब मैंने ये बनाया B डैश C डैश अपॉन A डैश C डैश, अब इनको मैच कीजिए तो ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा की। तो sin 90 माइनस थीटा को जब मैंने सिंपलीफाई किया तो वो क्या बन गया? cos थीटा। ठीक है बेटा?
सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा, cos क्या होता है बेटा, b अपॉन h, लेकिन 90 माइनस थीटा, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा b अपॉन h, सो a डैश b डैश अपॉन a डैश c डैश। लेकिन अगर मैं a डैश b डैश अपॉन a डैश c डैश की दूसरी वैल्यू भी देख रहा हूँ तो a डैश इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो a डैश b डैश अपॉन a डैश c डैश दैट इज इक्वल टू sin थीटा, सो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। सिमिलरली बाकी रिलेशंस भी यहीं से निकल आएंगे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, व्हाट इज टेंजेंट, p अपॉन b, so when we talk about 90 minus theta that is p upon b, so b dash c dash upon a dash b dash, b dash c dash upon a dash b dash। so लेकिन इसी ट्राइंगल के लिए जब हमने ये रिलेशन देखा इन टर्म्स ऑफ थीटा तो वो क्या बना बेटा, b dash c dash upon a dash b dash that is cot theta, so tan 90 minus theta equal to cot theta। समझ आ रहा है बेटा? तो सिमिलरली ये रिलेशंस आप सेम ऐसे ही पहचान सकते हैं, जो कोसेकेंट हमारा h by p बनता था तो h by p की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, h by p, a dash c dash upon b dash c dash, और यहाँ से a dash c dash upon b dash c dash equal to secant theta। तो सिमिलरली फॉर secant 90 minus theta that is equal to, ये रहा बेटा h upon b, लेकिन यहाँ पर h कौन बनेगा, a dash c dash upon b बेस a dash b dash, लेकिन ये वैल्यू किसकी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, कोसेकेंट, तो secant 90 minus theta equal to cosecant theta। Clear बेटा? And at last cot is b upon p, but in case of 90 minus theta we will use this triangle, so what is b upon p, a dash b dash upon b dash c dash, and this is the value in terms of theta, a dash b dash upon b dash c dash, this one tangent theta। Clear बेटा? तो बेटा इन सब बातों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन जो आपने 10th में पढ़ा था, दैट इज sin 90 minus theta equal to cos theta, cos 90 minus theta equal to sin theta, tangent 90 minus theta equal to cot theta, cot secant 90 minus theta equal to secant theta, secant 90 minus theta equal to cosecant theta, and cot 90 minus theta equal to tan theta, all are the relations। अब बेटा यहाँ से वो बात जो हमारी पहली जरूरी बात है वो रिजल्ट अब आना शुरू हो गया, ये जो मैंने लिखा है नोट, मैं इसको थोड़ा सा साइड होकर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर 90 माइनस थीटा बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज, आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा की जब मैंने बात की तो जो मेरा परपेंडिकुलर था वो यहाँ क्या बन गया, बेस, और जो मेरा बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। दैट मींस इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा बेस एंड परपेंडिकुलर गॉट इंटरचेंज हो गए बेटा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन चुका है। और सिर्फ ये 90 माइनस थीटा के लिए नहीं है, दिस विल बी फॉर 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। अब इनका क्या रोल रहेगा, 90 आइदर माइनस और प्लस, और 270 माइनस और प्लस, दैट आई विल टेल यू, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है बेटा कि 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, इन सभी एंगल्स के लिए जो साइन है दैट विल चेंज इन कोस एंड कोस विल चेंज इन साइन, दैट मींस साइन एंड कोस विल इंटरचेंज, tan will become cot and cot will become tan, so tan and cot will become interchange, and at last secant will become cosecant and cosecant will become secant, so secant and cosecant will be change। ठीक है बेटा? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा जो आपकी ये टेबल थी कि ये टेबल हम जो 10th में पढ़ते थे तो उस टेबल के क्या मायने हैं। अब ये टेबल हमारी यहाँ पर भी यूज होगी बेटा, 11th में भी यूज करेंगे, 12th में भी यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो अब मैं जो मेरी अगली स्लाइड होगी उस स्लाइड में एक बार ये चीजें मैं आपको और अच्छे ढंग से क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर अब भी डाउट है आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले वही हैं जो हमने 10th में पढ़े थे, और मैंने इनको बनाना भी आपको बताया कि कैसे बन रहे हैं, क्या रीजन है इनके पीछे। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है, दिस इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये जो मैंने अभी आपको बताया वहां तो क्या था, मैंने एक ट्राइंगल को ही 2 बार दिखाने की कोशिश की। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, दिस इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखिएगा बेटा, आपको यहाँ से दिखाई देगा, दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। यू ऑल नो, ध्यान से देखिएगा, मैंने अलग अलग मार्कर इसीलिए यूज किए हैं। दिस ऑल क्वाड्रेंट्स आर ऑफ 90 डिग्री। क्लियर?
अगर मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इट इज 90 डिग्री। अगर मैं सिर्फ 90 डिग्री तक रह रहा हूं, 90 डिग्री अगर मैं कवर कर रहा हूं पूरा, तो ये जो एक्स एक्सिस थी 90 डिग्री कवर करने के बाद वाई एक्सिस पे आ गए, यानी 90 डिग्री पे एक्सिस चेंज हुई बेटा। यानी जो मैंने यहां लिखा था 90 पे क्या हो रही है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या हो रही है, रोटेट। अगर मैं इसमें और 90 डिग्री ऐड कर दूं, तो हम एक्स एक्सिस से चले थे और 180 डिग्री कवर करने के बाद हम कहां पर आए, एक्स डैश, यानी वही एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस। तो 180 डिग्री पे क्या चेंज हुई, एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस हुई, नहीं हुई बेटा। अगर मैं इस 180 में 90 और ऐड कर दूं, 180 प्लस 90 270, तो वो कौन सी एक्सिस बन जाएगी, y डैश। y डैश इज नेगेटिव ऑफ y, यानी x से चले और 270 ऐड करके हम कहां आ गए, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो ये लिखा मैंने 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। 270 पे फिर से एक्सिस क्या हो रही है, रोटेट। और अगर मैं उसमें फिर 90 डिग्री ऐड कर दूं, 270 प्लस 90 क्या बनेगा, 360। तो वहां पर 360 अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो हम वापस कहां आ गए, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 360 डिग्री से बना बड़ा एंगल होगा नहीं बेटा। तो यानी अब मैंने यहां से क्या कंक्लूड किया उसको आप यहां देखिए, यहां ये तो वही बात है बेटा, मैंने आपको बताया 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, इन पे रोटेशन ऑफ एक्सिस हो रही है, जिसकी वजह से बेस और परपेंडिकुलर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। लेकिन अगर मैं 180, दिस वाज 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस एंड 360 प्लस, अगर मैं 180 और 360 यूज कर रहा हूं, सो मींस देयर इज नो रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की रोटेशन नहीं होगी, और एक्सिस की रोटेशन नहीं होने की वजह से बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होंगे। यानी अब हमें एक चीज समझ में आ गई बेटा, अगर हम 90 और 270 यूज करेंगे तो हमारी रोटेशन ऑफ एक्सिस होंगी, जिनकी वजह से हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं पहली स्लाइड में। और अगर हम ये एंगल्स यूज करते हैं, देयर इज नो रोटेशन ऑफ एक्सिस, दैट मींस बेस और परपेंडिकुलर विल नॉट इंटरचेंज, और इंटरचेंज नहीं होंगे तो उसकी वजह से ये कन्वर्जन नहीं होंगी, साइन को साइन ही लिखेंगे, कोस को कोस ही लिखेंगे, टेन को टेन लिखेंगे एंड सो। क्लियर बेटा यहां तक ये बात भी। और अगर अब भी डाउट हो तो इसको मैंने और अच्छे ढंग से मैंने एक बार यहां भी लिखने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, एंगल थीटा है, फोर एंगल थीटा बेटा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इट इज वेरी क्लियर, ये मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखता हूं, ओ पे ए पे 90 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये मेरी साइड क्या बनेगी, बेस। क्लियर बेटा, ये मेरी साइड जिस पे 90 डिग्री बन रहा है, ये मेरी साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, तो ये मेरी साइड क्या बची बेटा, हाइपोटेन्यूज। वही चीजें हम एक्सिस के थ्रू पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लीजिए बेटा, मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। आइए, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। फोर एंगल थीटा, जब मैंने इस एंगल की बात की तो जो मेरा ओ ए है, ओ ए, इसकी लेंथ मैंने क्या ले रखी है बेटा, स्मॉल ए, दैट इज बेस। और जब मैंने इस साइड की बात की ए बी, तो वो मेरी क्या है, परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ मैंने क्या ले रखी है, स्मॉल बी। लेकिन जब मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा, जब मैं 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो दिस इज, ये कंप्लीट 90 है बेटा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बनेगा, वेरी ऑब्वियस। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, 90। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो बेटा 90 माइनस थीटा के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर ये ए है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू ए, ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये आपस में इक्वल होंगे बेटा। और अगर ये साइड बी है तो ये साइड भी क्या आएगी, बी। अब अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए ये जो साइड है बेटा, ये साइड क्या बन गई, बेस, और ये साइड क्या बन गई बेटा, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। यानी अब आप यहां से देख सकते हैं, जब मैं थीटा के लिए जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं उसमें ये मेरी परपेंडिकुलर है, तो बी, जिसकी लेंथ बी है, और अगर मैं 90 माइनस थीटा ले रहा हूं तो वही बी मेरा क्या बन गया, बेस। यहां परपेंडिकुलर, यहां बेस। और बेटा अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं, जो थीटा के लिए जो मेरा बेस था वो 90 माइनस थीटा के लिए मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बेटा। तो यहां पर मैंने लिखा है थीटा के लिए जो मेरा बेस बन रहा है, इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूं, आप देख लीजिए। एंगल थीटा के लिए ए मेरा क्या है, बेस, तो एंगल 90 माइनस थीटा के लिए ए मेरा क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या रिलेशन है, जो यहां बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। एंड
जो मेरा यहाँ परपेंडिकुलर था इसकी लेंथ कितनी थी b, किसके लिए, थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए वही b मेरा क्या बन गया बेटा, बेस। तो दिस इज क्लियर, बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज व्हेन वी टॉक अबाउट 90 और 270, क्योंकि इन पे क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, और 180 360 पे रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं होगी, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं होगी, और 90 और 270 पे रोटेशन ऑफ एक्सिस होगी, जिसकी वजह से कन्वर्जन के बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको आई थिंक 2 स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम अगले अपनी थर्ड स्लाइड के लिए